हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, जिसमें आता है पोषक। ठीक है, इससे पहले हम आपको कुछ पढ़ा चुके हैं, जिसमें जैव प्रक्रम पढ़ा चुके हैं। जैव प्रक्रम किसको कहते हैं? ठीक है, उसके बाद हम लिखवाए हैं सजीवों का प्रमुख लक्षण ये आप लोग को हम बता चुके हैं। और बायोलॉजी के भी बारे में बताए थे, बायोलॉजी विज्ञान के बारे में बताए थे। विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। पहला होता है फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा लिखवाए हैं आप लोग को बायोलॉजी। ये आपको इतना पढ़ा चुके हैं, बायोलॉजी में पढ़ा चुके हैं। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ये सब तो अभी पढ़ना है, कल ही आप लोग को बताए थे, अगले वीडियो में बताए हैं। ठीक है, अब देखिए विज्ञान की 3 शाखाएं होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है ना। अब बायोलॉजी के बारे में भी हम आप लोग को बता चुके हैं कि बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी का पहला वैज्ञानिक कौन था जो कि खोज किए थे। ठीक है, और कहाँ के वैज्ञानिक किए थे, ये भी हम आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है ना। तो आज अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पोषण। ठीक है, इससे पहले इसको डिलीट करते हैं। चलिए, क्लास 10th चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। सी में आता है पोषण। जीव विज्ञान बायोलॉजी। ठीक है, जैव प्रक्रम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे पोषण। ठीक है, क्वेश्चन है पोषण। ठीक है ना। पोषण किसे कहते हैं? अब बताइए, पोषण कहेंगे किसको? ठीक है, देखिए पोषण, जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो क्या है? पोषण है। अच्छा, कहते हैं पोषण के बाद हम लोग को शरीर में क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, शक्ति मिलता है ना। और जैसे कि मान लीजिए हम खाना खाए, खाना खाने के बाद जो हमको ऊर्जा मिला, शक्ति मिला, उसको क्या करेंगे? फिर किसी कार्य में लगाएंगे कि कोई भी काम करेंगे, कार्य करेंगे। ठीक है ना। तो लिखेंगे वह विधि जिसके अंतर्गत पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। ठीक है, लिखे हैं वह विधि जिसके अंतर्गत पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। ठीक है, उससे पहले देखिए, अब बताइए इसमें लिखे हैं पोषक तत्व किसको कहेंगे? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पोषक तत्व लिखेंगे पोषण की वह विधि
पोषण तत्व वैसे ना पोषण तत्व लिखेंगे, पोषण तत्व वैसे पदार्थ को कहते हैं जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है, उसे पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, समझ गए? देखिए पोषण तत्व वैसे पदार्थ को, पोषक तत्व वैसे पदार्थ को कहते हैं जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है, उसे पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, जिसके बाद मान लीजिए कोई भी हम लोग खाना वाना खाते हैं, वो सब का है पोषक तत्व है। खाने के बाद हम लोग को शरीर को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, उसी को हम लोग कहते हैं पोषक तत्व। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग देखेंगे पोषण हो गया, लिखेंगे पोषण के कितने प्रकार होते हैं। इससे पहले लिख लेंगे पोषण के प्रकार पढ़ेंगे। पोषण के प्रकार, ठीक है, पढ़ेंगे पोषण के प्रकार। आप पहले डाल लीजिए, डायरेक्ट डालिए ना, लिखेंगे पोषण के कितने प्रकार होते हैं। पोषण के कितने प्रकार होता है। ठीक है, तो लिख लेंगे पोषण के प्रकार, दो होते हैं। पोषण के प्रकार दो होते हैं, लिखेंगे यहाँ पर पहला स्वपोषण, उसके बाद दूसरा का लिखेंगे परपोषण। ठीक है, अब देखिए पोषण के कितने प्रकार होते हैं। पोषण के दो प्रकार होते हैं, पहला स्वपोषण, उसके बाद दूसरा परपोषण। स्वपोषण, परपोषण। ठीक है, अब देखिए देखेंगे स्वपोषण कहते किसको है। चलिए समझाते हैं आपको स्वपोषण किसको कहते हैं। देखिए कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे स्वपोषण। कोई अपना जीव, जैसे कि स्वपोषण कहेंगे, कोई भी जीव हो अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त नहीं करता हो, या दूसरे जीव से ग्रहण नहीं करता हो, संश्लेषित नहीं करता हो, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता हो, अपना भोजन स्वयं बनाता हो, उसी को कहेंगे हम लोग स्वपोषण। ठीक है, तो लिखेंगे देखिए स्वपोषण, एक नंबर डाल लेंगे यहाँ स्वपोषण। लिखेंगे पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन
किसी दूसरे जीव से संश्लेषित न कर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण कहते हैं। क्या लिखे हैं? देखिए, स्वपोषण लिखे हैं, स्वपोषण लिखे। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना किसी दूसरे जीव से संश्लेषित न कर, गलती लिखा गया, देखिए आप से। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव से अपना भोजन लिखेंगे, अपना भोजन किसी दूसरे जीव से आपसे लिखेंगे, इसका गलती हो गया नीचे आपसे लिख लेंगे भाई, कहने की गलती लिखेंगे हम लोग। लिखेंगे पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त न कर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। देखिए, अब हो गए सही। देखते हैं, पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त न कर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। सॉरी गाइस, सॉरी फ्रेंड्स, गलती हो गया एक बार। चलिए देखते, जैसे में लिखेंगे, जैसे लिखेंगे हरे पेड़ पौधे, और हरे पेड़ पौधे लिख लेंगे शैवाल आदि। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? कमेंट कीजिएगा अगर समझ में आए तो, इससे और आसान तरीका से आप लोगों को समझाने का मैं कष्ट करूंगा। ठीक है, चलिए तो इसको पहले अब हम मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग पर पोषण किसको कहेंगे। ठीक है, चलिए।
2 नंबर में लिखेंगे पर पोषण। पर पोषण, ठीक है। देखिए हम लोग तो सब पोषण लिख लिए, अब लिखेंगे पर पोषण। पर पोषण किसको कहेंगे? पर पोषण उसको कहेंगे कि पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है, उसे क्या कहेंगे? पर पोषण कहेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है उसे पर पोषण कहते हैं। जैसे में लिखेंगे जैसे में लिखेंगे, जैसे में क्या हो सकता है आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, लिखेंगे क्या लिखेंगे? पर पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है उसे पर पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे में कि मान लीजिए हम लोग मानव है का अपना भोजन हम लोग स्वयं संश्लेषित करते हैं ना, हम किसी न किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए चावल हो गया, दाल रोटी हो गया, या कुछ भी चीज हो गया, हरा सब्जी हो गया, हम उस सब पर निर्भर रहते हैं पोषण के लिए। ठीक है, तो हम लोग मानव हो गए, जानवर भी हो गए, और मान लीजिए जंतु जो होते हैं ये सब लिखेंगे मानव, जानवर, उसके बाद जानवर सब शेर मेर सब जानवर है ना, हो गया, लिखेंगे आदि। ठीक है, जानवर सब आ ही गया, मानव आ ही गया। चलिए अब देखेंगे हम लोग पर पोषण के प्रकार। पर पोषण के प्रकार, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पर पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार हम लोग पढ़ लिए। पोषण के 2 प्रकार होता है, एक स्वपोषण और दूसरा पर पोषण। स्वपोषण भी आप लोग समझ गए एकदम बढ़िया से, उसके बाद पर पोषण भी समझ गए। अब हम लोग देखेंगे पर पोषण के प्रकार कितने होते हैं। पर पोषण के प्रकार, उससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिएगा। इस आईडी का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है KB कृष्णा भारती। उसके बाद एक फेसबुक आईडी है जिसका नाम है कृष्णा भारती। इंस्टा आईडी है, उस पर नाम है
के बी कृष्णा भारती। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। उससे पहले चलिए आप लोग देख लेते हैं। पहले परपोषण के प्रकार लिखेंगे। पर पोषण के कितने प्रकार होते हैं? पर पोषण के कितने प्रकार होते हैं लिखेंगे। पर पोषण के प्रकार मुख्य रूप से 3 होते हैं। कितना होते हैं? परपोषण के प्रकार मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला 1 नंबर में लिखेंगे परपोषण के प्रकार। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। उसके बाद मृत जीवी पोषण। तीसरा प्राणी सम पोषण। ठीक है ना। परपोषण के प्रकार मुख्य रूप से 3 होते हैं। मुख्यतः 3 होते हैं। चलिए, मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला परजीवी पोषण, दूसरा मृत जीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषी पोषण। प्राणी संपोषण। ठीक है, चलिए तब आज इतना ही रहने देते हैं। तब ये हमारा दूसरा वीडियो है। दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट देख लीजिएगा, उसके बाद ये दूसरा पार्ट, तभी आप लोगों को कुछ अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा पार्ट के लिए आप लोग कमेंट जरूर करिए। ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज के लिए सेवा समाप्त।